नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस कहानी का सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस कहानी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख लें, फिर इस कहानी के ऊपर आए। अब तक हमने सुना कि वो वेंडिगो उस लाश को नोच नोच कर खाने लगा। मैं ये सब देख ही रहा था कि अचानक से वहां जोर जोर से जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी मुझे पीछे से किसी की चलने की आवाजें आने लगी। वो सब मेरी तरफ ही आ रहे थे। मैं जाके एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप गया। वो लोग उस कबीले के लोग थे। वो अपने सरदार के पास गए और मेरे बारे में बताने लगे कि जहां मैं सोया हूं वहां मैं नहीं हूं। ये सब सुन के वो सरदार उन पे भड़क गया। मैंने तुम लोगों को कहा था उस लड़के पे नजर रखने के लिए। अब मैं आने वाली पूरे चांद की रात में किसके बाली दूंगा? ढूंढो उसे जाके, वरना वो वेंडिगो हमसे नाराज हो जाएगा। मैं ये सब सुन के बहुत ज्यादा हिल गया था, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो लोग मेरे साथ ऐसा करना चाहते हैं। वो रात थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि ना जाने उस जंगल में कौन सा जादू हो गया था। चारों तरफ एक मनहूसियत सी छा गई थी। वो बूढ़ा आदमी अभी भी वहीं बैठकर वो सब मंत्र पढ़ रहा था। मैंने अब डिसाइड किया कि मैं यहाँ से बाहर निकलने की ट्राई करूंगा। मैं उस कबीले से बाहर निकल गया और अब मैं जंगल के बीचों बीच था। लेकिन ये मेरे साथ क्या हो रहा था? मैं जिस जगह से जा रहा था फिर आके वहीं ही पहुंच जा रहा था। ये मेरे साथ क्या हो रहा था? तभी मुझे दूर झाड़ियों में वही जोर से गुर्राने की आवाज आई। मेरे दिल की धड़कन बहुत जोर जोर से चल रही थी। तभी मुझे वही शैतान फिर से दिखा और वो मेरी तरफ आने लगा। मैं जितनी तेज भाग सकता था मैं भागने लगा। भागते भागते ना जाने कितनी झाड़ियों के बीच फंसा और कांटों से मेरा पूरा शरीर छिल चुका था। मैं बहुत दर्द में था। वो शैतान अभी भी मेरे पीछे ही था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मैं भागता रहा। मुझे उस टाइम समझ आया कि ये लोग कितने खतरनाक हैं। अगर मैं वहां से नहीं निकलता तो मैं आज बच नहीं सकता था। मैं बहुत गलत था उन सब के बारे में। हर इंसान सही नहीं होता। हमें किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरी वजह से वो गाइड भी उन सब के बीच फंस गया और मारा गया। अब मैं भागता भागता जंगल के बहुत आगे आ गया था कि तभी उन लोगों ने मुझे देख लिया और मुझ पे एक लकड़ी फेंक कर मारी और मैं गिर गया। मेरे से उठा नहीं जा रहा था। मैं भाग भाग के थक चुका था और मेरी हालत बहुत खराब थी। अब मुझे लग रहा था कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा। ये लोग मुझे मार देंगे। वो जोर जोर से हंस रहे थे। तभी वो शैतान आया और उन लोगों पे अटैक कर दिया। वो उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। मैंने मौका देखा और मैं वहां से भागा। मैंने आज तक गॉड से कुछ नहीं मांगा, लेकिन उस दिन मैं अपनी जान की भीख मांग रहा था। वो लोग बहुत आदमखोर थे। शायद किसी को विश्वास ना हो, लेकिन मैं उस दिन मौत के मुंह से बाहर निकला हूं। मैं भागता भागता एक पत्थर से टकरा गया था और मैं गिर गया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो मैं एक आर्मी कैंप में था।
उन लोगों ने मुझे बताया कि मैं रात को उनके आर्मी कैंप के बाहर पड़ा मिला और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी पूरी बॉडी से खून ही खून बह रहा था और तुम्हें आज 3 दिन के बाद होश आया है। फिर मैंने उन्हें वो सारी घटना बताई कि ऐसे मैं एक कबीले में गया था और वहां मेरे साथ ये सब हुआ। उन लोगों ने मेरे गाइड को भी अपना शिकार बना लिया। जब वो ये सुन के उस कबीले को ढूंढने अपनी पूरी फोर्स लेकर गए तो उन्हें उस कबीले का नामो निशान तक नहीं मिला। वो लोग लगभग 3 दिन तक उस कबीले को पूरे जंगल में ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ये कैसे हो सकता था कि जिन लोगों के साथ मैं एक दिन रहा वो कहाँ गायब हो गए? जो मेरे साथ हुआ वो क्या था? वो लोग कौन थे? कहाँ गए? कुछ पता नहीं। ये जंगल बहुत ही रहस्यमयी है। इन जंगलों में कई राज दफन हैं, लेकिन वो सब मैं आज तक नहीं भूल पाया। जो मेरे साथ हुआ वो मुझे ही पता है। खैर, उन आर्मी वालों ने मुझे उस जंगल से बाहर निकाला और मुझे शहर तक छोड़ा। उस दिन से मुझे जंगल में जाने से बहुत डर लगता है और अब मैंने ट्रैवलिंग करना भी छोड़ दिया है। आज भी मुझे ये सब सोच के डर लगता है कि मैं मौत के मुंह से बाहर निकला हूं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी YouTube फैमिली का हिस्सा बने। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही बेहतरीन और अमेजिंग कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।